अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेड नेक्सा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्ट पैलेट के पार्ट 2 को। लास्टली हमने सॉफ्ट पैलेट को डिस्कस किया था, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस किया था, उसकी कंपोजिशन को, उसकी लोकेशन को और क्या उसके मसल्स, उसके मस्कुलेचर को डिस्कस किया था। अब हमने जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास सॉफ्ट पैलेट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट के सराउंडिंग में हमारे पास 2 आर्चेस एक्सटेंड कर रही होती हैं from the each side of the soft palate, ठीक है। The one will be the palatoglossal arch that will contain the palatoglossus muscle and the other one will be the palatopharyngeal arch that will contain the palatopharyngeus muscle। अब palatoglossal arch ये होती क्या है? ये fold of the mucous membrane होता है जिसमें हमारे पास palatoglossous muscle होता है और ये इसकी सेम जैसे पैलेटोग्लॉसस की ओरिजिन इंसर्शन है, क्योंकि उसी को कवर कर रही होती है तो इसकी भी ओरिजिन और इंसर्शन सेम होगी हमारे पास फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द साइड ऑफ द टंग। उसके बाद हमारे पास जो पैलेटोग्लॉसल आर्च है, ये मैंने लास्टली भी मेंशन कर दिया था कि पैलेटोग्लॉसल आर्च हमारे पास जो ओरोफेरेंजियल इस्थमस है ना, उसको मार्क करती है, उसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है। ये ओपनिंग होती है बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द फेरिंक्स। नाउ द पैलेटोफेरेंजियस आर्च, ये भी फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है जो पैलेटोफेरेंजियस को कवर कर रही होती है और ये हमारे पास जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट डाउन टू द लेटरल वॉल्स ऑफ द फेरेंजियल मसल या फेरेंजियल वॉल को ज्वाइन करती है और ये हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस मसल कंटेन करती है। अब इन दोनों आर्चेस के दरमियान एक ना स्पेस या एक डिप्रेशन बन जाती है ऑन द बोथ लेटरल साइड्स ऑफ द ओरोफेरिंक्स। इस स्पेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द टॉन्सिलर फोसा। ये डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? टॉन्सिल्स दैट आर द मेसेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हो गया, यहाँ तक हमने जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अब सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट्स, तो सॉफ्ट पैलेट का क्या फंक्शन है? मैंने लास्टली हम मेंशन कर चुके कि सॉफ्ट पैलेट का क्या है, ये क्रॉस रोड है ना बिटवीन द ओरोफेरिंक्स एंड द नेसोफेरिंक्स। तो जब हमने फूड एंटर करते हैं या स्वेलो करते हैं हम, तो स्वेलोइंग के दौरान जो है ये खदशा होता है कि हमारा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारी नेजल कैविटी में ना वापस ना आ जाए, नेजल कैविटी पे जो है वो दाखिल ना हो जाए। तो उस चीज को क्लोज करने के लिए एक उस इस्थमस या ओपनिंग होती है, उसको क्लोज करने के लिए जो है वो सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन है, वो रेज होता है और सॉफ्ट पैलेट जो है वो फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज कर देता है। फेरेंजियल इस्थमस क्या है? फेरेंजियल इस्थमस असल में कम्युनिकेटिंग चैनल है बिटवीन द ओरल एंड द नेजल पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स। मतलब ये फेरिंक्स के ही 2 पार्ट्स, नेजल और ओरल, इनके दरमियान एक क्या है? कम्युनिकेटिंग चैनल है। और जब हम स्वेलो करते हैं तो ये सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट होती है और ये क्लोज हो जाता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग भी क्लोज होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव कंसोनेंट्स, जब हम एक्सप्लोसिव कंसोनेंट्स अपनी स्पीच में ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिसके दौरान कंप्लीट जो है वो क्लोजिंग ऑफ द हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होती है, तो उस दौरान भी ये क्लोज होता है। अब हमारे पास ये क्लोजर होता कैसे है? तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जिससे इसकी क्लोजर, कंप्लीट क्लोजर को इंश्योर करने के लिए ना 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या होगा कि हमारे पास जो लिवेटर विलाई प्लेटिनी है, लिवेटर विलाई प्लेटिनी का क्या मकसद है? रेज करेगा सॉफ्ट पैलेट को ना, इसकी इंजर्शन हो रही है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में, तो इसकी बायलेटरल कंट्रैक्शन से क्या होगा कि रेज, जो सॉफ्ट पैलेट है वो रेज कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेम टाइम जब भी लिवेटर विलाई प्लेटिनी कंट्रैक्ट करेगा तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल इज द मेन मसल ऑफ द फेरिंक्स। अगर जब आप फेरिंक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी मजीद डिटेल पता चल जाएगी। तो ये भी कंट्रैक्ट करता है और जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये पोस्टीरियरली ये यू शेप में अटैच होता है हमारे पास पीछे फेरिंक्स में, तो उसकी पोस्टीरियर और लेटरली फेरिंक्स के अटैच होता है। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ये पोस्टीरियर जो फेरेंजियल वॉल है उसको फॉरवर्ड आगे की तरफ पुल करेगा ताकि जो है ना इस्थमस या ओपनिंग वो क्लोज हो सके। जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, फेरेंजियल की जो पोस्टीरियर वॉल है वो आगे की तरफ मूव करेगी। थर्ड स्टेप में जो हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस मसल होगा वो हमारे पास, मैंने कहा था, साइड कर्टेंस के तौर पे एक्ट करता है जब वो कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो लेटरली प्रेजेंट होता है ना। तब जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो मीडियली पुल करेगा, ठीक है, और मीडियली पुल करेगा तो साइड कर्टेंस की तरह क्लोज कर देगा पोस्टीरियरली। उसके बाद हमारे पास जो मस्कुलस यूव्यूली है, ये जो यूव्यूला स्ट्रक्चर होता है उसका मस्कुलर कोर बना रहा होता है ना, मस्कुलस यूव्यूली, ये हमारे पास क्या करता है? ये भी सॉफ्ट पैलेट को रेज करने में जो है ना कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो समेटिव इफेक्ट होता है ये हमारे पास एक स्फिंक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं ना, क्योंकि किसी भी ओपनिंग को क्लोज करता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। और अब यहाँ कोई स्पेसिफिक स्फिंक्टर तो नहीं है ना, जैसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है हमारे पास जो है वो एब्डोमेन के अंदर, लेकिन यहाँ कोई स्फिंक्टर नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे मसल्स बनाए हैं, 4 मसल्स हैं जो रोल प्ले करते हैं और हमारे पास सॉफ्ट पैलेट की कंप्लीट क्लोजर कर देते हैं और एक कलेक्टिव स्फिंक्टर का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक जो है पॉइंट मेंशन है, ये पॉइंट हमारे पास जो है वो स्नेल्स में मेंशन नहीं है लेकिन बीडी में मेंशन है और ये काफी कॉमनली पूछा जाता है, तो हम इसको जरूर करेंगे। दैट इज द पेजर्वेंट्स रिज। पेजर्वेंट्स रिज होता क्या है? बेसिकली पेजर्वेंट्स रिज जो है ना वो पैलेटोफेरेंजियस मसल्स है ना, उसी के हम कहेंगे सर्कुलर फाइबर्स हैं
वो एक उसी के जो सर्कुलर फाइबर्स हैं वो हमारे पास सर्कुलरली एक हमारे पास एक मसल बनाते हैं, एक रिज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेसमेंट्स रिज। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। सम ऑफ द अपर फाइबर्स ऑफ द पैलेटोफेरेंजियस पास सर्कुलरली डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंक्स। सर्कुलर मोशन में उसके फाइबर्स पास करेंगे, कुछ फाइबर्स, वो भी अपर फाइबर्स ऑफ द पैलेटोफेरेंजियस। These fibers form a sphincter to form a sphincter internal to the superior constrictor. Superior constrictor के internally हमारे पास एक sphincter बनाएंगे और वो फाइबर्स जो है वो कंस्टिट्यूट एक सेपरेटली मसल का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पेसमेंट्स मसल। क्यों? क्योंकि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो एक रिज रेज करता है हमारे पास, एक ना उभरता हुआ एक स्ट्रक्चर रेज करता है जिसको हम कहते हैं पेसमेंट्स रिज, जो कि नेजोफेरिंक्स की पोस्टीरियर वॉल में रेज होता है और ये भी हमारे पास क्लोजिंग का रोल प्ले कर रहा होता है। तो वही है कि व्हेन सॉफ्ट पैलेट इज एलिवेटेड, जब हम सॉफ्ट पैलेट एलिवेट करेंगे तो ये ऊपर है ना, ये हमारे पास जो पेसमेंट्स रिज है ये ऊपर की तरफ है, तो ये कम जो सॉफ्ट पैलेट है नीचे से जब ये रेज करेगा तो उसके साथ उस रिज के साथ कांटेक्ट में आएगा और ये क्लोजली हमारे पास फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करेगा। तो यानी कि पेसमेंट्स रिज का क्या फंक्शन है कि ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर क्लोजिंग हो रही है ऑफ द फेरेंजियल इस्थमस की। ठीक है, तो ये पेसमेंट, अब इसको मैं विजुअलाइज करवाने के लिए ना हम एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास है एक डायग्राम है, हाँ ये वाली डायग्राम। अब ये वाली डायग्राम में हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस मसल है। इसके पैलेटोफेरेंजियस मसल के ही जो हमारे पास कुछ अपर फाइबर्स होंगे ना, ये सर्कुलर मोशन में ऐसे सर्कुलर मोशन बनाएंगे और सर्कुलर मोशन में एक मसल कंस्टिट्यूट कर देंगे जिसको हम कहेंगे पेसमेंट्स मसल। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक रिज रेस करेगा। इसके अलावा ये डायग्राम भी जो है वो स्नेल्स में मेंशन है। इसमें हमारे पास जो है ना, आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने जो बात की थी कि एक टॉन्सिलर फोसा बनता है जिसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, तो ये नजर आ रहा है। ये पीछे जो हमारे पास नजर आया, हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है, तो ये पैलेटोफेरेंजियस है। पैलेटोफेरेंजियस के दरमियान में हमारे पास क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल होगा और आगे हमारे पास क्या है, पैलेटोग्लॉसिस है। तो यूं होता है, ये इसको इलेबोरेट किया हुआ है। इसके अलावा जो है ये वाला, इसमें आप देख लें कि लिवेटर वेलाई प्लेटिनी की जो हमारे पास ओरिजिन हो रही थी जो है वो पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से हमारे पास, और ऑडिटरी ट्यूब, ये ऑडिटरी ट्यूब है, ये पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, वहां से हमारे पास लिवेटर वेलाई प्लेटिनी पीछे से ओरिजिन हो रही है और जाके इंसर्ट का हो रहा है हमारे पास, ये यहाँ इंसर्ट हो रहा है, जो हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है वहां जाके इंसर्ट हो रहा है। और ये उसी के नीचे से देखे ऐसे लग रहा है जैसे एक ही मसल है, मगर ये एक मसल नहीं, ऊपर से लिवेटर वेलाई प्लेटिनी आ रहा है, जो सॉरी लिवेटर वेलाई प्लेटिनी ये है ऑडिटरी ट्यूब से जो दिखाया गया है। ये जो मसल है ये हमारे पास है पैलेटोग्लॉसिस मसल, पैलेटोग्लॉसिस मसल है और ये हमारे पास जाके डॉर्सम ऑफ द टंग पे जो जाके वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जाएंगे, ये पीछे से हमारे पास ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। मैंने कहा था फेरिंक्स की पोस्टीरियर वॉल है ना, यहाँ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। मैंने कहा था ये आगे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये फॉरवर्ड पोस्टीरियर वॉल को पुल करेगा। ठीक है, और ये पैलेटोफेरेंजियस का देख लें कि सॉफ्ट पैलेट है, ये हिस्सा हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है, ये आगे हार्ड पैलेट है। ये हमने पीछे से सिर्फ इतना सेक्शन लिया हुआ है कि जिसमें फेरिंक्स आ रहा है हमारे पास और सॉफ्ट पैलेट में दिखाया हुआ है, ये सॉफ्ट पैलेट है। तो यहाँ से हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस का सॉफ्ट पैलेट से ओरिजिन हो रहा है, देखो साइड्स ऑफ द फेरिंक्स में जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। और यहाँ नीचे ही हमारे पास एपिग्लोटस होता है, ये यहाँ एपिग्लोटस, पीछे इसोफेगस होगी, आगे हमारे पास एपिग्लोटस होता है जिसके नीचे लेरिंक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी डायग्राम्स थी स्नेल में मेंशन थी वो भी हमने डिस्कस कर ली है ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पेसमेंट्स रिज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब इसकी जो सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द हार्ड पैलेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफा रीड कर लेते हैं क्योंकि जो स्नेल्स में दोनों की इकट्ठी दी गई है। द ग्रेटर एंड द लेसर पैलेटाइन नर्व्स फ्रॉम द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। कौन सी, मतलब ट्राइजेमिनल नर्व से आती है, उसकी मैक्सिलरी ऊपर वाली डिवीजन, क्योंकि मैक्सिला में है ना देखा जाए तो स्ट्रक्चर, तो उसकी मैक्सिलरी डिवीजन से आप याद रखना दो नर्व्स आती हैं, ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन नर्व्स। जो ग्रेटर होती है वो हमारे पास हार्ड पैलेट को सप्लाई करती है और जो लेसर होती है वो हमारे पास क्या करती है, सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है। ये देखें, हार्ड पैलेट को भी दो नर्व सप्लाई करिए, सॉफ्ट पैलेट को भी दो सप्लाई करिए। हार्ड पैलेट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रेटर पैलेटाइन करती है, जो कि हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से आ रही होती है, और एक होती है नेजो पैलेटाइन, ये नेजो पैलेटाइन जो कि मैक्सिलरी नर्व की ही ब्रांच है। ये हमारे पास इंसिसिव फोरामेन होता है, इंसिसिव फोरामेन हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होता है हार्ड पैलेट में, वहां से एंटर करती है। और इस सॉफ्ट पैलेट की अगर हम अब नर्व सप्लाई की बात करें तो ये लेसर पैलेटाइन नर्व लेटरली निकल रही होती है सॉफ्ट पैलेट से बाय द लेसर पैलेटाइन फोरामेन, उसको सप्लाई करती है सॉफ्ट पैलेट को पोस्टीरियरली। इसके अलावा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो नीचे से आ रही होती है हमारे पास, हमने बात की थी कि जब हमने टॉन्सिलर बेड की बात की थी, ये टॉन्सिलर बेड होता है लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंक्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को कहते हैं। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के वहां टॉन्सिल बेड के नीचे से हमारे पास रिलेशन में आ रही होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो वो भी फिर ऊपर सॉफ्ट पैलेट की उसकी एक ब्रांच जो है वो सप्लाई कर देती है, सप्लाई द सॉफ्ट पैलेट। इसको हम मजीद देख लेते हैं इस डायग्राम से।
ये देखिए यहाँ सारी दी हुई है। तो हमारे पास क्या दिखा है, ये इंसिसिव फोरामेन है, इस इंसिसिव फोरामेन से नेज़ोपैलेटाइन नर्व है जो एंटीरियरली सप्लाई करिए हार्ट पैलेट को। यहाँ हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं जी ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, जैसे ग्रेटर पैलेटाइन नर्व आती है और ये पोस्टीरियरली और लेटरली सप्लाई करिए हार्ट पैलेट को। इसी तरह पीछे से हमारे पास लेसर पैलेटाइन फोरामेन से निकलती है लेसर पैलेटाइन नर्व, ये हमारे पास ये भी मैक्सिलरी ही मैक्सिलरी जो है वो डेवियन है, ट्राइजेमिनल नर्व उसी की ब्रांच है, हमारे पास सॉफ्ट पैलेट को पोस्टीरियरली सप्लाई करिए। इसके अलावा पोस्टीरियरली हमारे पास आ रही है जी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यहाँ सप्लाई करिए सॉफ्ट पैलेट को। सेंसरी सप्लाई दे रही है ये हमारे पास, मोटर सप्लाई नहीं है। मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सेंसरी सप्लाई जो सेंसेशंस कैरी करती है और मोटर सप्लाई जो मसल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फेरेंजियल प्लेक्सस इन्वॉल्व होता है मोटर सप्लाई में, वेगस नर्व सिवाय टेंसिबिलाई प्लैटिनी के, तो आपको याद होगा जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई हो रहा था। नाउ इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई हमारे पास मेनली 3 आर्टरीज से आ रही होती है। वन इज द मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है। इसके अलावा असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, क्योंकि जो ये असल में फेशियल आर्टरी की असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच पैलेटाइन टॉन्सिल को भी सप्लाई करी होती है, तो पैलेटाइन टॉन्सिल के रेफरेंस से इस ब्रांच का नाम दिया हुआ है फेशियल आर्टरी। तो ये हमारे पास साथ ही साथ ये पैलेटोग्लोसिस और पैलेटोफ्रंजिस भी सॉफ्ट पैलेट का ही है ना, और उसी के मसल और उसी के अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है, तो उसी को हमारे पास फेशियल आर्टरी भी साथ साथ सप्लाई करती रहेगी। इसके अलावा फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी वो भी सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई देती है हमारे पास। तो 3 देती हैं, मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी और फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। वेन्स हमारे पास वही सेम ड्रेन होती है टेरिगॉइड प्लेक्सिस में या टॉन्सिलर प्लेक्सिस ऑफ वेन्स में जाके ये ड्रेन हो जाती है। टेरिगॉइड मसल प्रेजेंट होता है साइड पे और टॉन्सिलर प्लेक्सिस ऑफ वेन्स टॉन्सिल्स को ड्रेन कर रहा होता है, जाके आगे अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होना होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज मैंने अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को जो है ना, वो असल में ये लिम्फ नोड्स है और मैंने इसको वेन्स में मेंशन कर दिया। वेन्स में नहीं, वेन्स में हमारे पास प्लेक्सिस होता है, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये लिम्फेटिक ड्रेनेज लेते हैं, वीनस ड्रेनेज नहीं लेते, सॉरी ये मिस्टेक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी वही होती है, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होती है और रेट्रोफरेंजियल लिम्फ नोड्स में पार्टली होती है। इसके अलावा एक क्लिनिकल है इससे रिलेटेड है जो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एंजियोएडिमा ऑफ द यूबुला। नाउ व्हाट इज एंजियोएडिमा? तो बेसिकली एंजियोएडिमा कहते हैं लोकलाइज्ड सडन स्वेलिंग, एडिमा यानी कि स्वेलिंग ऑफ द क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन या डीप स्किन लेयर्स जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि सॉफ्ट को सप्लाई करती है, तो उसकी डीप स्किन लेयर, उसको हम कहते हैं जनरली इसका टर्म है एंजियोएडिमा। अब स्पेसिफिकली यूबुला के साथ अगर हम इसको रिलेट करते हैं एंजियोएडिमा, ये जो स्वेलिंग है, तो इसको हम कहते हैं क्विंक यूबुला, दैट इज कॉल्ड द क्विंक यूबुला। ये बहुत जो है वो फेमस जो है वो क्लिनिकल आप कह सकते हैं। द यूबुला हैज अ कोर ऑफ वॉलंटरी मसल द मस्कुलस यूबुली, जो कि हमारे पास अटैच्ड होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट पैलेट से, और इसकी हमारे पास जो स्वेलिंग हो जाती है, तो ये इस मसल को जो सराउंड करी होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू और सब म्यूकोसा सराउंड करी होती है, मैंने कहा म्यूकस से कवर्ड होता है, तो उसकी क्या होती है वो स्वेलिंग हो जाती है। उसकी जब स्वेलिंग हो जाती है तो वो हमारे पास, और ये स्वेलिंग सेकेंडरी होती है एंजियोएडिमा को, क्योंकि एंजियोएडिमा हुआ तो उससे हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन या सब म्यूकस हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू था वो भी सुना, उसमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा और वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो इस स्वेलिंग को कहते हैं स्वेलिंग ऑफ द या एंजियोएडिमा ऑफ द यूबुला को हम क्विंक यूबुला कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं इंक्लूडिंग ऑल द मेन पॉइंट्स। तो होप सो कोई भी पॉइंट मिस ना रह गया। और जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ये आपको ऑलरेडी पता कि ये सारी स्नेल्स की लाइंस हैं, सिवाय एक पॉइंट्स पेजामेंट्स रिज या वीनस ड्रेनेज वाला जो पॉइंट था ये थोड़ा सा हमने ऐड किया हुआ है। इसके अलावा सेम जो है बाकी स्नेल्स की लाइंस है। तो आप बेशक बुक को ना रीड करें, क्योंकि वैसे तो बुक को प्रेफर करें, लेकिन आप नोट्स से करना चाहिए, एक ही जगह पे कंपाइल विद हेडिंग, एक स्ट्रक्चरल जो है वो वे में आपको मिल जाता है। तो मैं इसका नोट्स का लिंक नीचे लाजमी शेयर करती होती हूँ, तो अपने डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स का लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। सो इसको फीडबैक ज़रूर दिया करें और इसको आगे ज़रूर शेयर किया जाए, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको मज़ीद जो नई वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।